ओके, नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म के बाद हमने एक और चीज ये एक्सटेंड किया उससे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे जो लास्ट क्लास में यूज किया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, उसका फॉर्मूला याद हुआ क्या? डिस्टेंस ऑफ ए x1 पॉइंट, plus dy1 plus c upon square root of a square plus b that square. is right, Bhavika. You substitute the point in the line upon root of a square plus b square. Distance formula, that is very important. This is the first distance formula other than distance between two points. Distance between two points की जगह distance between a point and a line था. इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला भी था, distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines का फॉर्मूला याद है? तो मुझे इसमें डाउट है बोलो। सर, हमें C1 का मॉड माइनस C2 का मॉड, हमने उसको C1 माइनस C2 का मॉड कैसे बना दिया? अरे वो एक्चुअली अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। एक्चुअली एक C1 पॉजिटिव रहेगा तो एक C1 नेगेटिव रहेगा, मतलब एक पॉइंट, मतलब लाइन एक इस साइड है, एक लाइन दूसरा साइड है, मतलब सर ओरिजिन के। हाँ, करेक्ट करेक्ट। जैसे कि y equals to x plus 1, y equals to x, y equals to x समझ गया सर minus, मुझे। समझ गई? हाँ सर। हाँ, मतलब ऐसे ऐसे लाइन्स रहते हैं, तो ये सारे मतलब +2 +1 0 -1 -2 ऐसे करके लाइंस रहेंगे। तो वो x +2 और x -1 के बीच का लाइन, मतलब यू अंडरस्टूड कि अभी कांस्टेंट्स ऑटोमेटिकली। हाँ सर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का भी एक फॉर्मूला था, c1 - c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके अलावा स्ट्रेट लाइंस में हमने और क्या चीजें पढ़ी है कि अगर ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो वी शुड नो हाउ टू फाइंड द सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, ortho center, in center, circum radius and all these things. तो सब याद है क्या कैसे करते थे? हाँ सर। सेंट्रोइड Yes, के लिए sir. तो डायरेक्टली फॉर्मूला था, और ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर कैसे ढूंढेंगे? तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, उसका नीचे वाले का स्लोप निकाल के लाइन का निकालेंगे, दोनों लाइन निकालेंगे, फिर सॉल्व Yes, you could have said altitudes का intersection, and a circumcenter is the intersection of perpendicular bisectors. और इनमें कोई रेशियो है क्या? सेंट्रोइड 2:1 ratio. Centroid divides orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1. और एक तुम्हारे क्लास में मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, एक्सेंटर भी इंट्रोड्यूस किया क्या कभी? Yes, sir. हाँ, एक्सेंटर भी होता है, इनसेंटर एक्सेंटर के फॉर्मूले होते हैं। इनसेंटर का फॉर्मूला याद है क्या? Yes, sir. Yes. x1 plus b, x2 plus c, x3 upon a plus b plus c. ओके, स्ट्रेट लाइंस में और हमने ये भी चीजें सीखी थी, एक लाइन है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, इस पॉइंट का इमेज होता है, इस पॉइंट का इमेज होता है। बिना फॉर्मूले के और विद फॉर्मूले के दोनों मेथड्स किए थे। फॉर्मूला इज मोर एडवाइजेबल टू रिमेंबर, कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड सा था। h minus x1 by a equals to k minus y1 by b equals to minus of ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square. That was for foot of perpendicular. -1 की जगह -2 होता तो इमेज का फॉर्मूला होता था। तो अगर याद भी नहीं होगा तो परपेंडिकुलर लाइन ढूंढ के सॉल्व कर सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, बट स्टिल इट इज एडवाइजेबल टू रिमेंबर। ओके, इमेज, और उसके अलावा 3 लाइंस कॉन्करेंट है कि नहीं ये भी डिस्कस किया क्या मैंने? हाँ सर। 3 लाइंस कॉन्करेंट होंगे तो उनका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू। सर हमने एंगल्स बिटवीन लाइन भी किया है। Yes, एंगल and yes, tan theta, angle between two lines is given as m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. उसके चक्कर में थोड़े ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि एक लाइन आएगा, वो रिफ्लेक्ट होके जाएगा, तो दूसरे लाइन का इक्वेशन ढूंढो, तो दोनों tan theta इक्वल करेंगे। Yes, this is approximately what we have studied in straight lines. और एक वेरी बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, very very simple concept. Let us say there are few points. Let us call them as A, B, C, D, E, F. Okay, and this is the line ax plus by plus c is equals to 0. Okay, now points lie on the same side or opposite side. Points lie on the same side or opposite side, ये पता चलने के लिए अभी ax plus by plus c is equals to 0 लाइन है, तो ABC पॉइंट्स अगर सब्स्टिट्यूट करने पर ax plus by plus c का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा
तो डी ई एफ पॉइंट सब्स्टिट्यूट सॉरी ई एंड एफ पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का वैल्यू नेगेटिव आएगा। और व्हाट अबाउट पॉइंट डी सब्स्टिट्यूट करने पर? 0। एग्जैक्टली 0। तो बेसिकली थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ ये है कि इफ अ पॉइंट ऑन द लाइन satisfies the equation of the line and points on one side have maintain one sign, points on other side maintain other sign। मतलब क्यों ऐसे होगा? मतलब फॉर एग्जांपल you can just have a approximate thought process, x plus y minus 3 is equals to 0। ये कोई लाइन है मान लेते हैं, x plus y minus 3 is equals to 0, यही लाइन मान लेते हैं। इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई पॉइंट अगर मैं बताऊं, इसको सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट, कैन यू गेस वन पॉइंट व्हिच सेटिस्फाइज दिस लाइन? 2,1. Okay, 2,1 satisfies this। अच्छा, now if I substitute 2,2, if I substitute 2,2 y कोऑर्डिनेट को इंक्रीज कर दूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी क्या? सिर्फ लेफ्ट हैंड से? यस। इनफैक्ट 2,2 ही नहीं, एनी पॉइंट अबव 2,1 सारे पॉजिटिव कर देगा क्या? 2,3, 2,4, 2,5 यस। and any point below will make it negative। So that is what we are discussing like a theory कि अगर कोई straight line का equation है तो points on one side have one sign, points on the other side have maintain another sign। Is this clear? यस। इसको रफली लिखना है तो लिख लो, एक दो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में पुट करूंगा तो इट विल बिकम इजियर। जल्दी लिखना है इसको। तुम्हारा स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ही बचा है, एक फॉर्म ऑफ लाइन है और एक एंगुलर बाइसेक्टर्स फैमिली ऑफ लाइंस, तीन कॉन्सेप्ट्स है। हम लोग तीन में से एटलीस्ट दो आज करेंगे, एक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में खत्म करके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस स्टार्ट करेंगे। सर क्या करेंगे सर? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो हम लोग अभी सिंगल स्ट्रेट लाइन को एक साथ डील कर रहे हैं, which is a linear equation। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में दो लाइंस का मल्टीप्लिकेशन को डील करेंगे, which is a quadrant with degree 2। ओके सर। डिग्री 2 का स्टार्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे, फिर डिग्री 2 के साथ साथ फिर सर्कल्स में मूव ऑन करेंगे। सो दीस थ्री चैप्टर्स आर इन 11th स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर ये नोट करते टाइम हेडिंग क्या लिखना है? Points lie on same side or opposite side of a line। ऐसे मतलब phrase is only the sentence। Position of a line, position of a point with respect to a line। right किसे? सर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला 11th में नहीं है, 12th में है तीनों। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला they are smaller chapters। like straight lines को approximately 7-8 lectures, अगर 8 lectures लिया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को 2 लेक्चर लगेंगे, सर्कल्स को 6, फिर पैराबोला 5, एलिप्स 4 और हाइपरबोला 3। अप्रोक्सीमेटली ऐसे है, कम होते जाएगा नंबर ऑफ लेक्चर्स। Are you guys done writing? नो सर। Position of a point with respect to a line। तुम्हारे इसके बाद क्लास है क्या? तो शाम को है 3:30 को। इमीडिएटली आफ्टर नहीं है ना? नहीं सर। ओके सर हमारा कॉलेज है। अरे कितने बजे? 10 o'clock। ओके ठीक है। अच्छा हाँ सर, स्कूल तो हर दिन होता है। अच्छा स्कूल है कि तेरा भी? सर पता नहीं आजकल कब शुरू हो जाता है, शायद 8:30 को शुरू कर देते हैं वो लोग, तो मैं गुस्सा भूल जाती हूँ। ऑनलाइन स्कूल कॉलेज सिंसियरिटी से अटेंड कर रहे हो कि फॉर्मेलिटी के लिए अटेंड कर रहे हो? फॉर्मेलिटी। सर सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाते हैं और ये कि एग्जाम में सिलेबस क्या है, प्रैक्टिकल, बस उसके अलावा कोई मोटिव नहीं होता। अरे वो क्लासेस में जाके डिस्कशन नहीं होता ना, तो और ज्यादा बोर होता है। मतलब
मैंने तो देखा थोड़े स्टूडेंट्स के मोबाइल्स में क्लासेस चलते हुए, टीचर जो है एक पीपीटी चला देते हैं प्रेजेंटेशन, और वो जस्ट पढ़ते रहते हैं उसी को। ऐसे होगा तो ये करना चाहिए, दीज आर द डेफिनेशंस करके। जब वही तो असल में स्कूल का एग्जाम होता है। अच्छा, ऐसे होता है क्या? तो मतलब सिर्फ एनसीईआरटी के नहीं पीछे से मतलब हाँ, क्वेश्चन नहीं आते। जब ऑफलाइन होता था तब डिक्टेट करते थे, अभी तो जस्ट डिक्टेट भी नहीं कर रहे। सर उनको पता है कोई नहीं लिखेगा। ओके, एक बहुत ही सुपर इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट टाइम देता हूँ, जस्ट सॉल्व इट। फाइंड वैल्यूज ऑफ के, find values of k if the point 7,8 and k square comma k if the point 7,8 and k square comma k lie on the same side of the line x minus 3y plus 2 equals to 0. Find the values of k if the point 7,8 and k square comma k lie on the same side of this line. Seven comma 8 and k square comma k lie on the same side. तो k के possible values. That's right, Ibrahim. सबसे पहले 7,8 पे स्ट्रेट लाइन का साइन देखो। That's right, जानवी प्रभास। स्ट्रेट लाइन का साइन देखो, 7,8 पे नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। You don't need to find even the exact value. If I substitute 7,8 in the equation of the line, it comes out to be a negative value. So सर that उनको means, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना सर। yeah, that means k square comma k substitute करने पर भी नेगेटिव ही आना चाहिए। तो k square minus 3k plus 2 सब्स्टिट्यूट करने पर नेगेटिव आना चाहिए। तो k minus 1 into k minus 2 less than 0 वेवी कर्व। जितने लोगों ने भी भेजा सब करेक्ट है। अनिरुद्ध, अपर्णा, मुस्कान, वेदांत, सिद्धार्थ, निधीश and anybody who I have missed. Okay, चलेगा। 1 to 2 वेवी कर्व सुपर इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So this is the most basic question of this category. ये जनरल नॉलेज की तरह ही ट्रीट किया जाएगा थोड़े दिन के बाद। Let us next question. Find the range of values. Find the range of values of alpha. Find the range of values of alpha for which the points alpha comma 2 plus alpha and 3 alpha by 2 comma alpha square and 3 alpha by 2 comma alpha square lie on opposite side of the straight line 2x plus 3y equals to 6. If they lie on opposite side of the straight line 2x plus 3y equals to 6. पिछले सम में किसी को डाउट है तो पूछो।
Find the value of alpha if these 2 points lie on opposite side. Do you guys need a hint? No, sir. I hope no. Yeah. That's right, Janvi. Aparna not complete. Prabha is also incomplete. Help check. हाँ, that's right, Prabhas. They lie on the opposite side. तो अगर अल्फा कॉमा 2 प्लस अल्फा सब्स्टिट्यूट किया तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस अल्फा माइनस 6 ये वैल्यू आएगा. ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा दैट आई एम नॉट श्योर. दैट्स इट इब्राहिम एंड सिद्धार्थ. सेम विथ 3 अल्फा बाई 2 अल्फा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 टाइम्स 3 अल्फा बाई 2 प्लस 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 6. ये भी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये वाला पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा और वैसे वर्सा. सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव. यस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होना चाहिए. दैट साइड मानसी अनिरुद्ध सेम कॉन्सेप्ट लोकेशन ऑफ द रूट्स में किया होगा. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव होगा तो मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 करके लिख देंगे. सो दैट्स व्हाट जानवी वाज ट्राइंग टू से बिफोर. मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. जल्दी करो वेवी कर्व. पहला वाला सिंपलीफाई हो गया. तो पहला वाला सेंटेंस नहीं पहला वाला सिंपलीफाई होके क्या आ रहा है? 5 alpha. 5 अल्फा. थैंक यू. दूसरे वाले में 3 कॉमन आ जाएगा शायद. हाँ सर, अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 1. That's it. वेवी कर्व 3 पॉइंट्स. ओके. एक और क्वेश्चन साइड में लिखता हूं. Does anybody need more time to solve? Fair enough. Read our next question. If the point a square comma a lies in the corresponding region of the acute angle, in fact lies in the region corresponding to the acute angle. If the point alpha square comma a square comma a lies in the region corresponding to the acute angle between the lines 2y equals to x and 4y equals to x. Find a.
Find small a. पिछले सम्स में डाउट है तो पूछो किसी को भी, पिछले 2 सम्स में। That's right, Anirudh. That's right, Harleen. Good one. अपर्णा नहीं यार। प्रभास थोड़ा एरर हो गया। मतलब around those values, but that is wrong, Prabhas. ओके, हरलीन बता सकते हो क्या क्या किया? सर सेम चीज किया जो पहले वाले में, मतलब वो a स्क्वायर माइनस 2a इंटू a स्क्वायर माइनस 4a इज लेस देन 0 हो जाएगा। ओ वो क्यों होगा? एक में पॉजिटिव, दैट्स राइट प्रभास। क्यों एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव? क्योंकि वो दोनों के बीच में है ना, तो फिर अगर एक से नेगेटिव होगा तो दोनों के दूसरे से बीच positive में होगा। है, मतलब दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते क्या? ये क्या बात हुई? ठीक है, मैं तेरे सॉल्यूशन को थोड़ी देर में और अच्छे से डिस्कस करूंगा। अनिरुद्ध बता सकते हैं क्या? अनिरुद्ध या प्रभास? So वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तो उनके बीच में एक के अगर एक के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होगा दूसरे के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली करेक्ट बता रहे हो, बट इट इज जस्ट एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन लकीली। अगर अगर ये लाइंस ना x माइनस 2y होता, एक माइनस 2y इक्वल टू x होता, तो भी सेम लॉजिक करते क्या? नो सर। यहाँ पे जो तुम लोग लॉजिक बता रहे हो करेक्ट है कोइंसिडेंटली। इनफैक्ट कैन यू गाइस ड्रॉ दी स्ट्रेट लाइंस? y इक्वल्स like 2y equal to x मतलब y is equals to x by 2, y equals to x by 2 स्ट्रेट लाइन मतलब y equals to mx plus c जैसा है। c 0 है, इनफैक्ट ओरिजिन से पास करेगा, और स्लोप कितना रहेगा? हाफ। माइनस स्लोप हाफ। माइनस हाफ क्यों? हाँ सॉरी देखो, स्लोप हाफ वाला। और दूसरा लाइन है, उसका स्लोप कितना है? 1/4। 1/4। तो ये दो लाइन से y is equals to x by 4 and y is equals to x by 2. So what they are saying is there is a point a square comma a lying in the acute region. Can you guys predict that region? Which region are we talking about? Center.
this, we are expecting a square comma a to be lying in this region. Is this the only region? नहीं No, सर, second side नहीं also. सर, थर्ड क्वाड्रेंट वाले में भी तो होगा। वो थर्ड क्वाड्रेंट वाले में भी हो सकता है, पर थर्ड क्वाड्रेंट वाला हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई? सर A क्योंकि square. x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। यस, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर है, तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं। तो व्हाट हरलीन एंड अनिरुद्ध हैव सेड इज एक्चुअली करेक्ट ओनली, कि ए स्क्वायर कॉमा ए, जैसे कि इस लाइन के ऊपर ऊपर पुट करेंगे, एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर तो 0 आएगा, उसके ऊपर पुट करेंगे तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन दूसरे लाइन के रेस्पेक्ट में नेगेटिव होगा। मतलब वैसे वो लोग कंपेयर करके बता रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे वो मेथड करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोइंसिडेंटली एक्यूट एंगल भी इधर ही बन रहा है। अगर उल्टा होता है, एक्यूट एंगल इधर बनता, मतलब इफ द डायग्राम वाज समथिंग लाइक दिस, और एक्यूट एंगल मतलब दोनों लाइंस अगर ऐसे रहते हैं और ये एक्यूट एंगल है कि ये एक्यूट एंगल है, वो पता लगाना फिर इम्पोर्टेंट हो जाता। मतलब आई होप आई एम गेटिंग हरलीन एंड अनिरुद्ध, थोड़ा थोड़ा केयरफुल रहना तुम्हारे मेथड में, ठीक है? या फिर और किसने कुछ सोचा क्या? और किसी ने कुछ किया एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव करने के अलावा? एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव करने का लॉजिक ये भी बता सकते हो कि हमें ये पॉइंट ए स्क्वायर कॉमा ए है, इसको कंपेयर करने के लिए कोई और एक पॉइंट चाहिए। देन यू कैन पिक अप एनी पॉइंट इन द होल xy plane of your choice, any point which you'd like to pick up other than origin. Origin is satisfying both of them. तो I can pick up any point. Say for example ये पॉइंट ले लिया, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बता सकते हो क्या? 4, से 4,0 4,0 इसमें सब्स्टिट्यूट किया y इक्वल्स टू x/4 में, तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? y माइनस x/4 की x/4 माइनस 5, दैट आल्सो मैटर्स। अगर y माइनस x/4 ले रहे हो, 4,0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? y माइनस x/4 की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव आएगा क्या? तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, 4,0 सब्स्टिट्यूट करने पर नेगेटिव आएगा। तो ए स्क्वायर कॉमा ए सब्स्टिट्यूट करने पर पॉजिटिव आना चाहिए, तो ए माइनस ए स्क्वायर बाई 4 जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। दैट इज वन कंडीशन। सेम चीज 4,0 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमा ए सब्स्टिट्यूट करने पर भी नेगेटिव ही आना चाहिए। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ए स्क्वायर कॉमा ए और 4,0 दोनों सेम साइड लाई करेंगे, तो उस केस में a माइनस ए स्क्वायर बाई 2 जो है वो भी नेगेटिव आना चाहिए। तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग इंटरसेक्शन लेके कर सकते हैं। सो दैट इज वन मेथड विच सॉर्ट ऑफ students have done. And another method, sometimes we don't need to use any formula which we have studied before, we can use it logically also. अभी a square comma a और origin को join करने वाले line का slope कितना होगा? So between half and 1/4. Yes, it should be more than this line, less than that line. It should be between half and 1/4. Okay, but can you tell me what will be the slope of line joining 0, 0 and a square comma a? 1 by 1 by a. So basically 1 by a should lie between 1/4 and 1/2. Or in other words, a should lie between 2 and 4. So you can straight away say that is the answer. A should lie between 2 and 4. जैसे भी होगा लॉजिकली कर सकते हो। बाकी जिसने भी भेजा, वेदांत, मानसी एंड ऑल, यू आर ऑल करेक्ट। अपर्णा एक बार चेक कर लेना एक्स्ट्रा आंसर क्यों है। Yes, sir. कोई भी मेथड कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट 2 पॉइंट सेम साइड होगा तो सेम साइन। लिख के हो गया तो बताओ, डाउट है तो पूछो। सर लाइक वो जो ओरिजिन और वो ए स्क्वायर कॉमा ए को जो लाइन कनेक्ट किया उसमें लाइक उसकी स्लोप 1 बाय e क्यों थी, वो नहीं समझा मुझे। y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अच्छा ओके सर, ओके। तो हो गया ना ओरली, a माइनस 0 बाय a स्क्वायर माइनस 0। यस सर, यस सर।
सर हो गया। ओके, नेक्स्ट वन रेस कर दो एवरीबॉडी। यस सर। एक क्वेश्चन था जो हमने सेकेंड लेक्चर में किया था, वो क्वेश्चन वी आर जस्ट गोइंग टू रिविजिट इट एंड वी हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर दैट क्वेश्चन राइट नाउ। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल देयर वाज अ पॉइंट x1 y1 and there is a point x2 y2. Question is to find the ratio in which the line ax plus by plus c is equals to 0 divides the line joining ax1 y1 and bx2 y2. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कैन यू बी क्रिएटिव? सेक्शन में हाँ, ये हमने किया था ऑलरेडी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस। लाइक फॉर एग्जांपल ये पॉइंट 1, 2 है, ये पॉइंट 7, 0 है और ये लाइन है कुछ रैंडम 2x + 3y - 5 = 0 फॉर एग्जांपल। -5 तो सेटिस्फाई कर रहा है, -6 = 0. Okay, find the ratio. This line divides the line joining these 2 points. So how should we go about it? What are the thought processes? सेक्शन फॉर्म सेक्शन फॉर्मूले से कैसे करते थे? सर रेशियो k/1 मान लिया। रेशियो k/1 अज्यूम करते थे, करेक्ट। रेशियो k/1 अज्यूम करने के बाद वो पॉइंट को क्या करते थे, लाइन में सब्स्टिट्यूट करते थे। That is correct. Okay. And another way to do this question is solve this line 2-point formula से। ये लाइन ढूंढो, ये पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, which is of course quite lengthy than the section formula. And another way to do this is what we are going to do is try to understand 1, 2 से इस पे परपेंडिकुलर बना लेता हूँ और 7, 0 से भी परपेंडिकुलर बनाता हूँ। तो कहने से the ratio, this ratio m/n which I am interested in is same as the perpendiculars का ratio p1 and p2. हाँ सर। Yes, sir. m/n और p1/p2 सेम रहेगा क्या? Everybody in the class? Yes, sir. क्यों सेम Yes, sir. रहेगा? Similar triangles. Similar. Similar triangles. So the ratio m/n is same as the ratio of the perpendiculars. Ratio of the perpendiculars. तो अगर इस क्वेश्चन में भी m/n चाहिए तो I can just find the perpendiculars. Why am I focusing on perpendiculars is because I know to find the perpendicular distance का formula. Perpendicular distance का formula क्या होगा? x1 y1 का इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे पॉइंट, तो परपेंडिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² + b² डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ax2 + by2 + c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² + b²। रूट ऑफ a² + b² भी कैंसिल हो जाएगा। सो द रेशियो इज सेम एज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर्स। ओके, और थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। नाउ यहाँ पे अगर x1 y1 लाइन के लेफ्ट साइड है और x2 y2 लाइन के राइट साइड है, or I can say that they are both on different sides. So what can you comment upon the modulus? मॉड्यूलस के अंदर वाली क्वांटिटी एक में नेगेटिव होगा तो एक में पॉजिटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड्यूलस की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव होगा एक्सप्रेशन तो उसका मॉड्यूलस होगा माइनस ऑफ दैट एक्सप्रेशन। वो पता है ना सबको? Yes, sir. सो बेसिकली इसको शॉर्टकट की तरह ऐसे ट्रीट करते हैं। देन द रेशियो इज गिवन एज नेगेटिव ऑफ सब्स्टिट्यूट द फर्स्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय सब्स्टिट्यूट द सेकंड पॉइंट। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर ये वाला क्वेश्चन था, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट मतलब in which the line divides the line joining 1, 2 and 7, 0. Here straight away the answer can be straight away given as minus of substitute the first point 1 plus 6 minus 2 minus 6 कितना हो गया 2 divided by 7, 0 substitute कर दो 14 minus 6 जो भी है तो -2/8 आएगा। रेशियो बेसिकली -1/4। रेशियो नेगेटिव आ रहा है मतलब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है।
तो मैं वही पूछने वाला था, हमारे इसमें तो पहले जब मॉड था, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपन मॉड ax2 प्लस by2 प्लस c, करेक्ट। और ऐसे तो फिर वो क्वांटिटी कभी नेगेटिव आएगी ही नहीं, तो एक्सटर्नली डिवाइडेड है कि इंटरनली पता ही नहीं चलेगा। नहीं, वो मॉड्यूलस मतलब एक्चुअली सिर्फ डिस्टेंस, टू बी वेरी एक्यूरेट ना, सिर्फ डिस्टेंस अगर लेंगे तो मॉड्यूलस आएगा, बट अलजेब्रिक डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मतलब नाउ वी आर मोर बीइंग मोर केयरफुल विद द साइन आल्सो। यस, वही साइन से करेक्ट हो गया, बट से अगर मॉड लेके ही काम करते तो इंटरनल आ जाता है। हाँ, वही मॉड नहीं लेना चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ रेशियो में कि पॉइंट्स लाई ऑन ईदर साइड और सेम साइड, इट मैटर्स। मतलब मॉड्यूलस इज नॉट एक्यूरेट, वी आर मेकिंग इट एक्यूरेट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओह यस, इधर है सारांश में से ये कि माइनस ऑफ सब्स्टिट्यूट द फर्स्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय सब्स्टिट्यूट द सेकंड पॉइंट। इफ पॉसिबल यूज दिस फार्मूला, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर आल्सो। बिना इसके भी तुम लोग काम चला सकते हो, k:1 रेशियो मान के पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके। इधर है, लिख के हो गया तो बताना। ये कॉन्सेप्ट समझा ना सबको? किसी को डाउट है तो पूछो, आई कैन री एक्सप्लेन। नो डाउट्स। ओके, इधर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मूव ऑन करेंगे। लेट मी नो वंस यू आर डन। सो डन। Done, everybody in the class? No, sir. Done. स्ट्रेट लाइंस इजी लग रहा है, टफ लग रहा है फिलहाल? इजी। सीक्वेंस एंड सीरीज के कंपैरिजन में इजी। इजी। स्ट्रेट लाइन थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये भी करो वो भी करो करके बहुत सारी चीजें दे देते हैं एक ही क्वेश्चन में। मतलब these two lines are intersecting at this point and another line is passing through that point and intersecting another line, मतलब it keeps on, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस आई डोंट नो एनकाउंटर किया कि नहीं। अभी तक नहीं। मैंने लेकिन मॉड्यूल से देना स्टार्ट कर दिया ना होमवर्क। हाँ सर। Parametric form of a straight line. Parametric form of a straight line. This form, it is advisable use whenever distances are involved. Use whenever distances are involved. Now basically इस form में थोड़ा सा different criteria है। Now basically equation of a straight line अगर कोई बोले, basically it is the collection of all the points which are on the line। मतलब जैसे कि of course अगर सबसे पहले लाइन को फिक्स करने के लिए एक स्लोप और एक पॉइंट गिवन है, इस क्वेश्चन में भी बेसिकली गिवन चीजें जो है, एक पॉइंट गिवन है x1, y1, एनी पॉइंट गिवन, लेट अस कॉल इट एज a पॉइंट x1, y1 गिवन है, और एक चीज जो गिवन है स्लोप गिवन है। स्लोप से हम लोग we are going to assume that the inclination of the line has been given. So this is the form in which the inclination theta is being used more commonly than the slope. So once again slope or point given है तो line तो fix होगा ही होगा। Okay, now the idea is to I want a specific point on this line which is specifically at a distance, say r units, which is at a distance r units from x1, y1 along this line। मुझे एक ऐसा point ढूंढना है which is on this straight line which is r units away। तो अगर इस point को अगर मैं x, y बोलूं तो can you guys tell me x, y कैसे ढूंढूं जो exactly r units दूर है? I hope you're understanding the question। अगर ये point 1, 2 है और कोई line है x plus y minus 3 is equals to 0, I want an another point
on the straight line only, which is say 5 units away from 1, 2. I want another point on the straight line which is 5 units away. Okay, so what my डिस्टेंस फार्मूला एक बार x, y अज्यूम x1, y1 अज्यूम कर लिया, डिस्टेंस फार्मूला से एक इक्वेशन आ जाएगा Correct और है वो प्रभास. पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दी. Perfect, Prabhas. Perfect. So what Prabhas has said is we can assume this point as some x1, y1. अभी x1, y1 assume किया उसने, तो ये दो वेरिएबल्स है, तो दो इक्वेशंस जनरेट कर रहा है. Okay, others can also predict the two equations. एक इक्वेशन एक ही x1, y1 और 1, 2 का डिस्टेंस फॉर्मूला 5 यूनिट्स है. That is one equation. What is the second equation? सर वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये Line. पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो x1, y1 मिल सकता है. दैट इज परफेक्टली करेक्ट गाइस. ओके, अगर इसी को व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर रादर गोइंग टू डू स्लाइटली इन ए डिफरेंट मैनर. वी नो दिस इंक्लिनेशन थीटा, वी नो दिस इंक्लिनेशन थीटा. तो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, तो ये जो इंक्लिनेशन है हमें पता है थीटा. तो ये 5 यूनिट से पता है, ये 5 यूनिट से पता है, और इंक्लिनेशन थीटा पता है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, कैन यू टेल मी इस ट्रायंगल में बेस का लेंथ कितना होगा? 5 cos theta. 5 cos थीटा. अच्छा, कैन यू टेल इन टर्म्स ऑफ x, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, तो बेस का लेंथ और क्या हो सकता है? 1 + 5 x1 minus 1. x1 minus 1 भी हो सकता है. मतलब इसका बेस लेंथ x1 minus 1. ये समझ आ रहा है क्या एवरीबॉडी? हाँ सर. Yes. x1 minus 1 should be same as 5 cos theta. I Yes, hope sir. this is clear. तो x1 का वैल्यू straight 1 plus 5 cos theta. So that is much faster than doing two equations, two variables. If you can understand, हमें 5 पता है पहले से ही, theta भी पता है. So x1 एक स्टेप में मिल गया. What will be y1? मेरे पॉइंट y1 है तो 2 plus 5 sin theta. Plus yes, 5. y1 minus 2, this height y1 minus 2 should be 5 sin theta. तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे जनरलाइज कर रहे हैं. तो तुम लोग अभी डिराइव कर सकते हो. ये x1 y1 है, ये x, y है. तो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल बना लेंगे, ये जो बेस लेंथ है वो x minus x1 होगा, ये हाइट जो है वो y minus y1 होगा, और ये एंगल थीटा है, ये r है. तो कैन यू गाइस टेल द रिलेशन नाउ? x minus x1 should be r cos theta. r cos theta, r into cos theta. तो cos theta को डिवाइड करता हूँ, x minus x1 divided by cos theta is r, and the same r is also same as y minus y1 upon sin theta. So this is the equation of parametric form of a line. So this parametric form of a line is advisable to remember whenever the distance r has been involved. Whenever distances are involved, think of using this parametric form. बिना इसके भी जरूर काम चला सकते हैं, but this is faster. We'll practice for the rest of the class on this. पहले इसको लिख लेना, write it down. यहाँ पे r जो है साइंड r है, मतलब r का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब व्हाट इज हैपनिंग? अगर r पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा तो फिर उसके पीछे होगा जो भी. यस, r डिस्टेंस जाएंगे ऑन द रिवर्स डायरेक्शन. सो बेसिकली दैट वी हैव टू बी केयरफुल. सॉल्व करते टाइम r के दो वैल्यूज आ रहे हैं, मतलब वी शुड अंडरस्टैंड कि आगे एक पीछे एक है. एंड ऑल्सो हियर बाय डिफॉल्ट थीटा को थोड़ा सा मेंटेन करो. यहाँ पे थीटा का रेंज क्या है? 0 to pi by 2. पाई बाय 2 से ज्यादा नहीं हो सकता? 0 to 2 pi. 2 पाई होगा क्या? sin theta 0 नहीं हो सकता. Theta Sorry. 0 और pi by 2. हाँ 0 और pi. ये 0 और पाई बाय 2 मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो गए. मतलब वी आर जस्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जो रेयरली कोई क्वेश्चन में आएगा. बट व्हाट आई एम 0 सेइंग to इज pi. 0 to pi. 0 to 180 डिग्रीज होगा चेंज.
सबसे पहले 181 डिग्री सेम एज 1 डिग्री ओनली, वो क्लियर है क्या? सर रोटेशन में ना? हाँ, हाँ सर। मतलब आर को अगर पॉजिटिव ही ले रहे हो, मतलब आर के अगर दो पॉसिबिलिटीज आ गए, इब्राहिम और जिसको डाउट था, आर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है अगर कोई बोले तो, मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये पॉइंट है, आर भी पॉजिटिव और थीटा भी एक्यूट एंगल है, तो आई एम गोइंग टू फाइंड ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? if r is negative I am going to find all the points which are in the opposite direction. ये समझ आ गया क्या? पॉजिटिव होगा तो एक डायरेक्शन के मिलेंगे, नेगेटिव होगा तो दूसरे डायरेक्शन के मिलेंगे। तो थीटा को कितना चेंज कर सकते हैं? थीटा को 90 रखेंगे तो वर्टिकली जाएंगे, थीटा को 120 डिग्री लेंगे तो वी विल बी एबल टू फाइंड ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर ऑन दिस साइड एज वेल एज द ऑपोजिट साइड। तो मैं ऐसे पूछ रहा था कि थीटा का मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितना हो सकता है? 180 180 डिग्री सी ना, बिकॉज 180 182 183 डिग्री वाले तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं 2 डिग्री के साथ ही, आर को नेगेटिव लेके। पता नहीं कुछ समझा कि नहीं। यस सर, समझा सर। तो थीटा का वैल्यू, व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज थीटा का वैल्यू 0 to 180 अगर मान रहे हैं तो साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा कि कॉस थीटा? साइन थीटा। साइन थीटा। तो साइन थीटा पॉजिटिव रखना, साइन थीटा पॉजिटिव रखना। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज इट सीम्स अननेसेसरी बट स्टिल एक क्वेश्चन कराते हैं, यू विल गेट एन आइडिया। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखना, राइट डाउन। बिफोर दैट आर यू गाइस डन राइटिंग दिस? यस। Okay, write down the slope of the line, passing through a2 comma 3, the slope of the line passing through a, capital A 2 comma 3 is 3/4. The slope of the line passing through a 2 comma 3 is 3/4. Find the points on this line. Find the points on this line which are 5 units away from A. Find the points on this line which are 5 units away from A. Find the points on this line which are 5 units away from A. नहीं इब्राहिम। ओके गाइस, इस क्वेश्चन में थीटा नहीं गिवन है, स्लोप गिवन है। तो स्लोप गिवन है मतलब tan थीटा गिवन है। अनिरुद्ध करेक्ट। मानसी कितने आंसर्स रहेंगे सोचना। व्हाट यू सेंट इज राइट बट नॉट कंप्लीट। That's right, Prabhas.
Nitish not accurate, and Mansi correct. निधि गलत, नीतीश गलत है. अपूर्व सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट गलत है. एक चीज पूछनी थी, अनिरुद्ध, तू माला अनिरुद्ध नहीं है ना? कि माला अनिरुद्ध ही है? यार एक कंफ्यूजन है बहुत. एक अनिरुद्ध अंधेरी का भी है. तू कौन सा अनिरुद्ध है? खारगर का है. आर्यन करेक्ट है. सिद्धार्थ फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट गलत हो गया. ओके, नाउ मोस्ट ऑफ देम गॉट इज राइट. एग्जैक्टली फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा है. x1 y1 पॉइंट्स आर 2,3. तो x1 is 2 by cos theta equals to y minus 3 by sin theta is equals to distance 5. ओके, इसको थोड़ा एक्यूरेट करेंगे. सबसे पहले cos theta and sin theta are our points of interest. तो cos theta sin theta of course is very natural that slope is 3/4. मतलब tan theta का वैल्यू 3/4 है. तो sin theta कितना ले रहे हो, cos theta कितना ले रहे हो? cos theta 4/5, sin theta 3/5 4/5 3/5 4/5 बोलने की बात ही नहीं है. दिस इज लाइक, सॉरी, पूछने की बात ही नहीं थे ये. तो 3/5 4/5. ऑल्सो राइट हैंड साइड डिस्टेंस 5 ले रहे हो कि +-5 ले रहे हो? +-5. +-5 इज मोर एक्यूरेट बिकॉज दोनों डायरेक्शंस में हमें ढूंढना है. इब्राहिम राइट, सिद्धार्थ राइट. और किसी का मिस किया तो आई एम सॉरी. तो जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व इट गाइस. बहुत फास्टली करना है. तो x minus 2 is equals to +-4, y minus 3 is equals to +-3. So प्लस के साथ एक आंसर, माइनस के साथ एक आंसर. प्लस के साथ 6,6 आना चाहिए, माइनस के साथ -2,0 आना चाहिए. So these are the points. So ये तो इजी क्वेश्चन हो गया. दूसरा क्वेश्चन which I wanted to specifically point out was, अगर tan theta -3/4 होता, अगर tan theta -3/4 होता, तो sin theta पॉजिटिव लेना चाहिए कि cos theta? sin theta. साइन थीटा को 3/5 रख के cos थीटा को -4/5 रखो, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ये दिमाग में घुस रहा है ना सबको? हाँ सर. ओके, स्लोप नेगेटिव आ गया तो साइन थीटा को पॉजिटिव लो, cos थीटा को नेगेटिव लो. दैट इज ऑल आई एम सेइंग. वेल, इट विल बी बैलेंस्ड आउट आर के हिसाब से, बट स्टिल ओके. आई एम एरेजिंग दिस क्वेश्चन. किसी को डाउट है कि इस क्वेश्चन में? एनीबॉडी इन द क्लास? सर वो जो आपने tan -3/4 वाला वो वाला बताया, वो वापस एक बार बोलोगे? tan थीटा अगर नेगेटिव है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सर लाइक सेकंड और फोर्थ. हाँ, इस क्वेश्चन में फोर्थ की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से 180 ही है. अच्छा ओके, तो ठीक. सिर्फ सेकंड ही हो गया. अच्छा ओके सर, तो समझा. सिर्फ सेकंड हुआ तो साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव लेंगे. ओके, और किसी को कुछ पूछना है क्या? ओके, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द डिस्टेंस of the point. Find the distance of the point 2,3. Find the distance of the point 2,3 from the line. Find the distance of the point 2,3 from the line 2x plus 3y plus 9 equals to 0. Find the distance of the point 2,3 from the line 2x plus 3y plus 9 equals to 0. अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो वो फॉर्मूला ax1 plus by1 plus तो पुट करके डिवाइड बाय √a² plus b² करते हैं. यस, ओके. आगे क्वेश्चन और है. measured parallel to the line, measured parallel to the line x minus y plus 100 equals to 0. Measured parallel to the line x minus y plus 100 equals to 0. Measured parallel to this line.
Give it a try. Definitely you guys can solve this. So what do we have to? What a question is it? Acha, can you repeat the question? Find the distance of the point 2, 3 from the line 2x plus 3y plus 9 equals to 0 measured parallel to this line x minus y plus 100 equals to 0. Find the distance of the point 2, 3 from the given line measured parallel to the other line. Okay, sir. Thank you. Anirudh, clear है? Okay, sir. किसी और को क्वेश्चन में डाउट है क्या? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो पूछो. सर अजीब सा आंसर है क्या? Irrational number है, if you are calling that a यस सर. yeah. I hope Mansi and Anirudh have figured out that 2, 3 का distance हमें perpendicular distance नहीं पूछा है, बल्कि we are measuring it parallel to this line. Yes, sir. I got disconnected during that time. That's why. Okay, okay. और किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो. 2, 3 का डिस्टेंस इस लाइन से चाहिए, बट इस गिवन लाइन से पैरेलली मेजर करना है. Prabhas and Siddharth, both of you are correct. Accurately done. अभी तो ये कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, नहीं तो भी डिस्टेंसेस इन्वॉल्व होंगे तो ट्राई टू यूज दिस इज बेनिफिशियल. ऐसा कुछ नहीं है कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म ही यूज करना है, तुम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. कोई और मेथड स्ट्राइक हो रहा है तो भी चलेगा. हमें डिस्टेंस निकालना है. कैसे किया प्रभास और सिद्धार्थ? सर x माइनस वाई प्लस 100 से पैरेलल है वो, हमें उस पैरेलल डिस्टेंस ढूंढना है. तो वो लाइन का स्लोप विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ x माइनस वाई प्लस 100. हमें पॉइंट पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया. श्योर. उन दोनों को सॉल्व कर दिया, पॉइंट्स मिल गया, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लिया. परफेक्ट. व्हाट अबाउट यू सिद्धार्थ? ओके ओके, गॉट इट. सिद्धार्थ ने टेक्स्ट किया. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स अदर देन सिद्धार्थ एंड प्रभास? व्हाट इज द प्लान? उन लोगों ने क्या बोला, समझा क्या? तो सुना नहीं. सुना नहीं. अनिरुद्ध 21 का 22 आएगा शायद. तो उन लोगों ने क्या किया, ये पॉइंट अगर P मान लेते हैं तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं पॉइंट Q ढूंढने का. अगर पॉइंट Q मिल जाए तो PQ डिस्टेंस फॉर्मूले से पॉइंट Q ढूंढने के लिए PQ लाइन का इक्वेशन ढूंढ सकते हो. PQ लाइन के इक्वेशन के बारे में देखो क्या इन्फॉर्मेशन है, और मैं 2 तो मिनट वैसे में क्या आता हूँ. जस्ट 2 मिनट्स.
आर्यन करेक्ट, सॉरी फॉर दैट, somebody was saying something, मैं चला गया। PQ का इक्वेशन कैसे ढूंढूं? PQ का इक्वेशन सर स्लोप, वो जो लाइन है पैरेलल उसका स्लोप इक्वल रहेगा। हाँ, पैरेलल लाइंस को कैसे अज्यूम करने के लिए बोला था, याद नहीं है क्या? x minus y plus 100 का पैरेलल लाइन कैसे दिखता है? x minus y plus x minus y plus कुछ तो k equal to 0। k ओरली ढूंढो यार, 2,3 सेटिस्फाई करना चाहिए ना, -1 तो k कितना होगा? 1 1। तो x minus y plus 1 equal to 0। You just have to be very very fast, in few seconds का काम है ये पैरेलल लाइन ढूंढना। ठीक है, पैरेलल लाइन ढूंढ लिया, फिर इस लाइन को दोनों को सॉल्व करेंगे, वो लोग सॉल्व करेंगे और पॉइंट क्यू मिलेगा, फिर पॉइंट क्यू मिलने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। ये वाले मेथड में किसी को डाउट है क्या? मेथड में नो सर। Okay, I am trying to forcefully use another method, parametric form। इस क्वेश्चन में admirable नहीं है, बट आगे वाले क्वेश्चंस में यूजफुल रहेगा। तो अभी हम लोग ये जो PQ का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है, एंड आवर जॉब इज टू फाइंड R ओनली, आवर जॉब इज टू फाइंड R ओनली। अच्छा, इस लाइन का थीटा बता सकते हो क्या? इस लाइन का थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। वो कैसे मिलेगा? वो कैसे मिला 45 डिग्री? दोनों बाजू पर इसका स्लोप 1 है -a/b, इसका स्लोप 1 है, स्लोप 1 है मतलब tan थीटा 1 है, थीटा 45 डिग्री। तो अगर ये π/4 है, ये r है, ये पॉइंट 2,3 है, तो ये पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में बता सकते हो क्या? लाइक x - 2 बाई cos थीटा मतलब 1/√2, y - 3 बाई sin थीटा 1/√2 शुड बी r। ये क्लियर है क्या एवरीबॉडी व्हाट आई डिड? यस सर। तो x, y क्या होगा पॉइंट? If I just cross multiply this, 1/√2 इधर मल्टीप्लाई करूंगा, r/√2 हो जाएगा, 2 ऐड कर दूंगा, तो x कोऑर्डिनेट विल बी 2 + r/√2, y कोऑर्डिनेट विल बी 3 + r/√2। ओके, ये पॉइंट विल बी दिस पॉइंट q। ये पॉइंट q की खासियत क्या है? ये किसको सेटिस्फाई करेगा? पॉइंट लाइज ऑन 2x plus 3y plus पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, तो ये पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 × 2 + r/√2 plus 3 × 3 + r/√2 plus 9 is equals to 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ r डायरेक्टली, विल गेट द वैल्यू ऑफ r। r का वैल्यू -22√2/5 आएगा। इधर वे r is the distance, so the distance is basically 22 into √2/5। that is the answer। So just understand the method which we have done। We haven't found out the equation, we haven't found out the point, but still we were able to find out the distance। सर। हाँ बोलो सर m = 1 कैसे एक बार बोल सकते हैं? अरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्लोप क्या होता है? हाँ ठीक है माइनस a/b। बाकी लोगों को भी ये मेथड समझा क्या? क्या किया सेकंड मेथड? हाँ सर। फर्स्ट मेथड इज आल्सो इजी इन दिस क्वेश्चन। सर मैं असल में यही कर रही थी, बट मैंने π/4 लिया, उसके बाद पता नहीं क्या कर दिया, tan थीटा 5 निकाल लिया। 5 मतलब 5 कहाँ से है? तो ज्यादा दिमाग लगा दिया। ठीक है, लिख के हो गया तो बताओ। हो गया। नहीं सर। नहीं, ओके। तुम्हारे क्लास में सबसे जल्दी टाइम खत्म हो जाता है। तो अच्छी बात ही है। हो गया तो बताना जानवी। तो नॉट येट। और जानवी ऑफलाइन में भी इतना ही बात करती है क्या? नहीं सर। कम बात करती है क्या? सर डाउट पूछती हूँ। ओके, हाँ मतलब दैट इज ओनली। हाँ सर वैसे पूछती हूँ।
सर हो गया। यू हैव टू आस्क, अच्छा ही है, एंटरटेनमेंट टीचर्स को वही है। सर ज्ञानेश सर को हमें देख के एंटरटेनमेंट मिलता है। सर को देख के एंटरटेनमेंट मिलता है क्यों? नहीं सर, सर हमें देखते हैं तो अच्छा, entertainment ओके ओके। मतलब तुम लोग वीडियो ऑन करते हैं क्या सर के क्लास में? नहीं सर, ऑफलाइन में। ओके ओके ओके। खारगर में ऑफलाइन हो रहा है क्या? हफ्ते में कितने दिन हो रहा है? सर एक दिन। ओके ओके। सर सिर्फ सर का ही हो रहा है क्या, ज्ञानेश्वर सर का? नहीं सर, वो ऑर्गेनिक वाला नहीं हो रहा है। सर, ऑर्गेनिक का हो रहा है। ज्ञानेश्वर सर ही ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा रहे क्या? सर कविता मैम है हमारी। कविता मैम ओ है। हाँ हाँ, कविता मैम, यस। आई वर्कड विथ हर लॉन्ग बैक, मे बी 7 years बैक। ये पैराबोला है, पैराबोला कैसे लिखा? हाँ, that is right. If this line, this is a straight line, of course, this straight line cuts this equation, we doesn't know the shape, but still you guys can predict that this is a parabola. Why did you predict that it is a parabola? What made you? y y square। square is equal to हाँ, 4 एक y square है, एक square नहीं है, ठीक है? Okay. Now if the line cuts this parabola at use the word now. If this line, question है, write it down. If the line y minus root 3x plus 3 equals to 0 cuts the parabola y square equals to x plus 2 at the points A and B, find the value of PA into PB, where the point P is root 3 comma 0. Where the point P is root 3 comma 0. These kind of questions parabola chapter, ellipse, hyperbola में revisit करेंगे, but still at straight lines level only we can solve this question. If the line y minus root 3x plus 3 equals to 0 cuts the parabola y square equals to x plus 2, find at A and B, find PA into PB, where the point P has been given to us. Give it an attempt for 2 minutes and then I'll help you out. पहले अप्रोक्सीमेटली डायग्राम बनाओ, यू डोंट नीड टू ड्रॉ एन एक्यूरेट डायग्राम एट ऑल। अंदाजे से एक लाइन है, एक पैराबोला, मतलब कुछ तो ऐसे कर्व सी, ऐसा कुछ तो शेप बना दो विच इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन और पैराबोला हो क्या रहा है? सर एक सेकंड सर होना। श्योर श्योर, टेक 1 more minute. The answer is an irrational number.
That is correct, Prabhas. सर ए और बी की अच्छी वैल्यू नहीं आती। हाँ, ए और बी, हाँ ओके। I got what you are doing, Janvi. I'll discuss in like half a minute more. At least thought process बताओ others. सर बोलो। पी जो है वो लाइन पे लाई करता है, क्योंकि लाइन पे तो लाई करेगा ही ऑफ कोर्स। हाँ तो फिर मतलब वैसे ऑफ कोर्स क्यों, कैसे कंफर्म किया? सर वैल्यू मतलब दिख हाँ, गया। सब्स्टिट्यूट किया और वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो √3, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। करेक्ट, 0 - 3 + 3। नेक्स्ट। सर वैसा ही कुछ कर रहा हूँ सर, ए और बी भी मतलब 2 पॉइंट्स है जो दोनों पैराबोला और उस पे दोनों पे लाई करेंगे, तो ओके, वैसे कुछ। जैसे जानवी कर रही है, जानवी क्या कर रही है, पॉइंट्स ए एंड बी ढूंढ रही है। कैन वी फाइंड पॉइंट्स ए एंड बी? Yes, sir. हाउ टू फाइंड पॉइंट ए एंड बी? Simultaneously solving. Yes, actually sir. point A and B lies on the parabola as well as the straight line, तो simultaneously solve कर सकते हो। तो एक सेकंड, let me just y square equals to x plus 2 है ना, डायग्राम। ओके, क्वेश्चन ऐसा है कि there is a parabola, there is a straight line, this is approximate diagram, not an accurate diagram। √3, 0 एक पॉइंट है और ये लाइन का इक्वेशन y - √3x + 3 = 0। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट का नाम P है। तो वो जो है ये पैराबोला y² = x + 2 पैराबोला को A पॉइंट पे और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अनिरुद्ध, जानवी वगैरह क्या कह रहे थे कि ये लाइन को और ये पैराबोला को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर देंगे मतलब y का वैल्यू यहाँ से √3x - 3 वो यहाँ पुट कर देंगे, तो क्वाड्रेटिक आएगा x में। x के दो वैल्यूज आएंगे, एक x कोऑर्डिनेट इसका, एक x कोऑर्डिनेट इसका, फिर y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। फिर x1 मतलब x1 y1 x2 y2 दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे, फिर डिस्टेंसेस यूज करके यूज करने वाले हैं। ओके, अदर देन दिस कैन अदर्स टेल मी, प्रभास, मानसी, आर्यन या कोई कैसे किया? सर ए और बी का इक्वेशन पैरेलल फॉर्म में निकाला। हाँ, तो उन लोगों ने क्या किया, ये जो पॉइंट पी ए, हमें इस क्वेश्चन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड स्ट्राइक योर like attention in the examination is this expression PA into PB. So we are interested in not in the point, we are not interested in the point, but rather interested in this distance PA and this distance PB, और इन दोनों डिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है उसको let us assume it as r, technically let us assume it as distance r। अगर ये डिस्टेंस r assume करेंगे, बिफोर दैट इस लाइन का थीटा कितना होगा? 60 degrees। 60 डिग्री कैसे आया? सर स्लोप का So √3 is the slope. Slope so is tan √3। Yes, slope is √3, tan theta is √3, theta is 60 degrees। थीटा 60 हो गया, तो ये पॉइंट R अगर होगा, तो पॉइंट A अगर कोई ढूंढना है या पॉइंट B अगर ढूंढना है, तो हम लोग यूज करेंगे x - x1 which is √3 divided by cos 60 is equals to y - y1 divided by sin 60 is equals to R। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या कोई orally? सर x is √3 + r/2 √3 + r/2 and y is r √3/2। yes, √3 into r/2। ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कौन से पॉइंट का है? A। या तो b, कुछ भी हो सकता है। ये पॉइंट की स्पेशलिटी क्या है? it satisfies the curve। satisfies the curve y² = x + 2। y² = x + 2 सेटिस्फाई करेगा, मतलब √3 r/2 का स्क्वायर, मतलब 3r²/4 is equals to √3 + r/2 + 2। Okay, now I have gotten a quadratic. What does this quadratic
represent, when I mean to say, what Points does A the and B. roots of this quadratic represent? Roots, P and PB. yes, this value of R are those values PA as well as PB का value only. और हमारे क्वेश्चन में PA into PB पूछा है, तो क्या करेंगे इस इक्वेशन का? Product of root C. Product of the roots. Product of the roots is C by A. That is the answer. Okay. R1 into R2 is equals to C by A, and that is only the answer. C by A will be the answer. Write it down, complete it. वैसे just for my curiosity to the students who have done, when you did R1, R2, it came out to be positive or negative? Negative. Negative. So what does that mean, Mansi? मतलब R1 और R2 में से एक तो नेगेटिव होगा बोलूं? P lies between A and B. हाँ, Yes, इनफैक्ट sir. ये P जो है बीच में लाई कर रहा है, एक पीछे के साइड जाके एक आगे के साइड जाके मिलेगा. समझी क्या जो प्रभास ने बोला? Yes, sir. Yes. Well, of course मॉड्यूलस लेंगे आंसर के लिए, that is no brainer. Just try to understand others. पहले मेथड था points A and B ढूंढना. We are trying not to find the points and still tackle with distances. That is where this form of a line comes into picture. Just इतना याद रखो, whenever distances are involved, just एक बार सोचो इसके बारे में. हो गया तो एक और सम करते हैं. There are only two more concepts, वो भी easy concepts है. Family of lines और angular bisectors करके. Angular bisector भी तुम लोग at this level तुम लोग खुद भी सोच सकते हो. दोनों lines के equations ढूंढा दिए हैं, तो can you find the equation of angular bisector? Angular bisector मतलब दोनों का को bisect करते हुए, angle को bisect करते हुए. मतलब line 1, line 2 given है, तो how will we find this angular bisector? परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है. Perpendicular distance, equidistant रहता है वो. या फिर ये थीटा रहेगा तो इसका स्लोप ढूंढ सकते हो क्या? हाँ सर. लाइक m1 माइनस m2 दोनों इक्वल करके पॉइंट भी रहेगा. और जिसने बोला डिस्टेंसेस के बारे में वो भी करेक्ट है, वही हम करेंगे. एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, दैट आल्सो विल कंप्लीट इट नेक्स्ट क्लास. ये रेस कर दूं? आर यू गाइस डन? यस सर. सबका हो गया? ठीक है. वन मोर क्वेश्चन. इसका आंसर कितना आ रहा है जिन लोगों ने बाद में किया? R1 into R2 4/3 root 3 minus 4/3 root 3 plus 2. Is it the same which I have written on the board? यस सर. Aryan 8 plus 2 root 3 आएगा शायद, चेक करना. हाँ सर, चेक किया मैंने. ये ओके. ये मैच कर रहा है क्या किसी का? हाँ सर. ठीक है, चलेगा. राइट ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is also slightly lengthy, but still let us make it as the last question for the day. Right on. A line passes through the point. A line passes through the point capital A -5, -4. A line passes through the point A -5, -4 and meets the lines. A line passes through the point -5, -4 and meets the lines x plus 3y plus 2 equals to 0, 2x plus y plus 4 equals to 0, and x minus y minus 5 equals to 0 at B, C and D respectively. A line passing through the point -5, -4 meets the three given lines: x plus 3y plus 2 equals to 0, 2x plus y plus 4 equals to 0, x minus y minus 5 equals to 0 at B, C and D respectively. If 15 divided by
if 15 divided by AB मतलब distance AB, the whole square, plus 10 divided by AC, the whole square, equals to 6 divided by AD, the whole square. Find the equation of the line. Find the equation of the line. Find the equation of the line. Okay. 2 मिनट तक कोई हिंट नहीं है, कुछ थॉट प्रोसेस नहीं है. पहले 2 मिनट others also think. Okay. ये जो भी expression है, we'll come back to that. Okay, I'll just give you a start. Those who are doing, please continue. A line passing through -5, -4 is intersecting three lines. Is intersecting three lines at B, C and D. 3 लाइंस गिवन है, इन तीनों लाइंस को वो BCD पे मीट कर रहा है और AB डिस्टेंस, AC डिस्टेंस और AD डिस्टेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, कुछ रिलेशनशिप दे रखा है AB, AC और AD के बीच में. ओके, अदर देन दिस the question is to find the equation of this line. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढने के लिए हमें 2 पॉइंट्स या तो स्लोप पॉइंट चाहिए. इस क्वेश्चन में एक पॉइंट तो दे रखा है -5, -4. ऑल वी नीड टू फाइंड इज द स्लोप और थीटा. इंक्लिनेशन या तो स्लोप मिलेगा तो हमारा काम बन जाएगा. तो क्योंकि इस क्वेश्चन में AB डिस्टेंस के बारे में कुछ बात चल रही है तो पैरामेट्रिक फॉर्म कोऑर्डिनेट्स के यूज कर रहा हूं. अगर ये जो गिवन लाइन है जो -5, -4 से पास कर रहा है, उस लाइन को मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा. x - x1 मतलब x माइनस ऑफ -5 by cos theta equals to y plus 4 by sin theta is equals to r. अगर मैं ये जो डिस्टेंस r है, अगर मैं r की जगह AB डिस्टेंस यूज करूंगा, r की जगह AB डिस्टेंस यूज करूंगा, तो जो x, y मिलेगा मुझे, x, y मिलेगा मतलब x plus 5 by cos theta equals to AB, मतलब x कोऑर्डिनेट -5 plus AB cos theta -4 plus AB sin theta.
ये पॉइंट कौन सा पॉइंट देगा हमें? बी बी पॉइंट देगा, इससे हमें पॉइंट बी मिलेगा, पॉइंट बी मिलेगा, मतलब ए से ए बी डिस्टेंस जाओगे तो बी पॉइंट मिलेगा। और ये बी पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा? लाइन फर्स्ट लाइन को, x प्लस 3y प्लस x प्लस 3y प्लस 2, x की जगह -5 प्लस ए बी कॉस थीटा प्लस 3 टाइम्स -4 प्लस ए बी साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 4 जा 12 -3 सॉरी 12 -10 15 आएगा। एक्चुअली इसको, इस इक्वेशन को ही 15 अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, ये रिलेशन मिलेगा। Can you guys एक बार verify this if this relation is correct or not? हाँ सर यही आता है सर, ऐसे सबका आता है लेकिन सर फिर Yes, ऐसे ए बी के साथ जैसे किया, फिर ए सी ए डी के साथ करेंगे तो 3 रिलेशंस आएंगे, वो रिलेशंस को गिवन रिलेशन में डंप करना है। सर उससे sin मैं to theta is equal to 9 by -4 आता है। क्या 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 इक्वल्स टू? sin to theta is equal to 9 by -4। वो तो गलत किया तूने डेफिनेटली। सर यही आया मुझे सर, बाकी का भी ऐसा। ओके चेक करता हूँ एक सेकेंड। क्लियरली तू कभी मिस्टेक नहीं करती तो आई चेक फॉर यू, और यू कैन ट्राई टू चेक योर ओन आंसर। सर मैं भी ऐसे ही जा रहा था बट मैं बीच में ही, मेरे को सब लेंदी लगा, ए बी के निकालने में इतना टाइम लगा, फिर ए सी भी निकालना है, फिर ए डी भी निकालना है। हाँ मतलब यही फास्टेस्ट मेथड है क्या? यस एक्चुअली सर एक सबके लिए सेम है ना, सीधा इक्वेशन में डालना है बस। बस डालना है, सब में सेम ही चीज करना है इफ यू रियलाइज। ओके जैसे ए बी ये वाला पॉइंट लिख लोगे फिर बाकी मैं लिखूंगा। कैन यू गाइस डू दिस फास्टर? So what to find after finding the distances? Question is to find the equation of the straight line passing through equation of the straight line ABCD. ABCD line का equation ढूंढना है मानसी। Okay, sir. सर मैंने गलती से 4 को 9 लिख दिया था। मुझे पता ही था तूने गलती किया है। ओके मैं नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट पॉइंट के लिए सी पॉइंट होगा -5 प्लस ए सी, यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट सी will be -5 plus AC cos theta, comma -4 plus AC sin theta। उसको इस सेकंड लाइन में पुट करना है। बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? हाँ सर। कैन यू टेल मी जिसने किया सेकंड रिलेशन क्या आया? 2 cos theta plus sin theta। 10 by AC is थैंक यू। 10 by AC sin theta plus 2 cos theta। sin theta plus 2 cos theta, and there is one more last relation, cos theta plus sin theta। cos theta plus sin theta आ रहा है। बट सर मेरा आंसर है वो cos भी गलत। theta minus sin theta आ रहा है। और जानवी चेक कर। cos theta माइनस हाँ सर। क्या तू मिस्टेक्स तो करती है। cos theta माइनस sin theta कितना आ रहा है? 6 by AD। सर क्वेश्चन ही आ गया। 6 by हाँ 8 सर। 6 by AD, थैंक यू। अरे कट हो गया एक्चुअली ऊपर, बट ठीक है, जगह कम पड़ रही है मुझे। ये डायग्राम तो एरेज कर देता हूँ मैं। लाइन का इक्वेशन करेक्ट है इब्राहिम प्रभास, गुड टू सी योर आंसर्स।
6/AD आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो बताओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है। तो 10/AC 6/AD 15/AB तीनों मिल गए तो एक रिलेशनशिप दे रखा है, उस रिलेशन में डालो। फिफ्टीन बाई AB का स्क्वायर प्लस 10/AC का स्क्वायर शुड बी 6/AD का स्क्वायर। सो देयरफॉर cos थीटा प्लस 3 sin थीटा जल्दी करना है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ही आया था। इतना लेंथ ऑफ क्वेश्चंस कॉमन है आईआईटी में, इनफैक्ट ये तो एवरेज लेंथ है, इससे लेंथियर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर में रिलेशन आएगा, क्या आएगा, cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर और यहाँ से भी कैंसिल होके 4 cos स्क्वायर थीटा 9 + 4 सॉरी 9 + 1 सर फाइनल 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आता है। ओके। 12 ना, एक सेकंड 6 sin थीटा cos थीटा। फाइनली tan थीटा -2/3 मिल जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y - y1 = m × x1 + x1। y - y1 = m × x1 + x1। Yes, today is brown day. She can. Bye. हो गया क्या एवरीबॉडी? अनिरुद्ध करेक्ट है? हाँ सर हो गया। कैसे आ गया? ये एक ही मिस्टेक किया क्या जानवी? माइनस का प्लस cos थीटा sin थीटा सर ना? 2 3 तीन मिस्टेक एक क्वेश्चन में। हाँ सर वो स्क्वायर बनाते टाइम भी बहुत उल्टा पुल्टा काम कर दिया। तो एग्जाम में तो लेंदी क्वेश्चंस टच मत कर, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। सर इससे बेहतर सर प्रैक्टिस करूँ और ताकि एक्यूरेसी हाँ प्रैक्टिस तो करना ही है बट अवॉइड करना। ओके सर। ओके चलेगा, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। बिफोर दैट तुम लोगों को मॉड्यूल में से मैंने कहाँ तक होमवर्क दिया? सर ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए थे 2A तक और 2B का क्वेश्चन 1 दिया था। यस सर। एक्चुअली बहुत सारा कर सकते हो, सिर्फ 2 वर्ड्स यूज नहीं, 2 वर्ड्स तुम्हें अवॉइड करना है। कैसे दो, मार्क करके दो कि या वो एक्सरसाइज दे दो, हम ही देख लेंगे क्या आता है क्या नहीं आता। वही मैं भी सोच रहा था। एंगुलर बाइसेक्टर और फैमिली ऑफ लाइंस, ये 2 कॉन्सेप्ट्स। ऑफ कोर्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस करके नेक्स्ट चैप्टर ही है, वो 2 लेक्चर में कर लेंगे। ये 3 कॉन्सेप्ट्स है बचे स्ट्रेट लाइंस के। लाइक स्ट्रेट लाइंस तो इसी में खत्म हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नेक्स्ट चैप्टर में। आई थिंक उन लोगों ने मर्ज कर दिया तुम्हारे बुकलेट में। सो ये अवॉइड करना है, ये अवॉइड करके बाकी सब कर सकते हो। ये भी तुम लोग अवॉइड करे पूरा बिना, 2C तक अभी डर के आगे जीते, जितना कर सकते हो। ठीक है तो सर। क्या करे, 1A 1B 1C सब कर लोगे क्या? 1C हाँ तो सर। है भी नहीं। 1A 1B 2A 2B कर लो ना, या एटलीस्ट 2A। 2B का नहीं पता सर। हाँ 1A 1B 2A ये 3 कर लो।
एसएलओनी नहीं दे रहा हूँ बिकॉज आई थिंक एसएलओनी के बियॉन्ड हो गए। स्ट्रेट लाइंस के अगर फॉर्मूले याद हो गए तो एसएलओनी की जरूरत नहीं है। पक्का कर लोगे ना 1A 1B 2A? यस सर। Yes, sir. ठीक है, गिव इट अ ट्राई, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. बाय ठीक है, गाइस, bye, sir. Thank Thank you, you, sir. sir. हैव अ Bye, नाइस sir. डे। Hello, sir. Thank you. Bye, sir. बाय बाय।